हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे पैराग्राफ टैग के बारे में, पैराग्राफ अलाइनमेंट के बारे में, और फिर हम लोग जानेंगे ब्रेक रो के बारे में। हाँ, चूंकि पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे किसके बारे में, हेडिंग टैग के बारे में, जो हमने आपको H1 से लेकर के और H6 तक बताया। क्लियर है ना? अब ध्यान रखिएगा, बहुत लोग जैसे काफी ये सोचते हैं ना कि क्या हम H1 का इस्तेमाल बस एक ही बार कर सकते हैं। ऐसा नहीं। H1 का इस्तेमाल आप जितनी बार करना चाहते हैं उतनी बार कर सकते हैं। H2 का इस्तेमाल आप जितनी बार करना चाहते हैं उतनी बार कर सकते हैं। यानी कि जितना भी हेडिंग है H1 से लेकर के और H6 तक, आप जितना बार करना चाहते हैं उतना बार चेंजिंग कर सकते हैं। समझे ना? हाँ, बट डिफरेंट क्या है ये H1 से लेकर के H6 तक देने का, कि जहाँ बड़ा मेन हेडिंग देना वहाँ H1 इस्तेमाल करिए, जहाँ उससे छोटा देना है वहाँ H2 इस्तेमाल करिए, जहाँ उससे छोटा देना है वहाँ H3 इस्तेमाल करिए। समझे ना? हाँ, डायरेक्ट लिख सकते हैं। आपको इसमें सपोज करिए ना, हम सबको डिलीट कर दी, हमको यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा हेडिंग देना है तो हम H6 पहले ही लगा दें। कौन सा? H6 आ गया। H6 में देखिए, H6 में अब सिर्फ हम लिख दिए गायत्री। क्या लिख दिए? सिर्फ यहाँ पे गायत्री। सेव किए, और सेव करने से कहाँ पे आ गए? आउटपुट पे। इसको कर देते हैं गो लाइव। देखिए ये सिर्फ H6 भी जाएगा, और H6 अगर जिस पेज में अगर जो 10 बार लिखे रहेंगे तो 10 बार भी जाएगा। दिख रहा है गायत्री यहाँ पे? दिख रहा है ना? हाँ, बट डिफरेंट क्या है? साइज का डिफरेंट। H1 से लेकर के H3 तक हेडिंग में किसका डिफरेंट है? साइज। यानी कि H1 करें तो बड़ा होगा और H6 करेंगे तो छोटा। क्लियर है ना? चलिए, अब इसके बस हम लोग ये जाना है कौन सा पैराग्राफ है। तो पहले जो हम बैकग्राउंड इमेज लगाए इसको हटा दे। इसके नीचे हम सिर्फ दे दिए क्या? पैराग्राफ। क्या दे दिए? पैराग्राफ। पी का मतलब क्या होगा इसमें? पैराग्राफ। जैसे सपोज कि आपको एक नोट्स बनाना है, फॉर एग्जांपल लेते हैं बिल्कुल सिंपल सा, या आपको कोई वेबसाइट बनाना है जिसमें आपको अपनी कंपनी के बारे में या फिर अपनी संस्था के बारे में या फिर अपने बिजनेस के बारे में कुछ लिखना है, तो मेन हेडिंग देंगे ना अबाउट अस। मेन हेडिंग क्या देंगे? अबाउट अस। उसके नीचे अपने कंटेंट के बारे में लिखेंगे, अपने बिजनेस के बारे में लिखेंगे ना। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ H2 का इस्तेमाल कर ले, थोड़ा सा हेडिंग छोटा हो जाएगा H1 से। हम यहाँ लिख दिए अबाउट अस। हेडिंग के लिए क्या लिख लिए? अबाउट। नीचे पैराग्राफ लगा दिए, और इस पैराग्राफ में हमको अपने संस्था, कंपनी या जो भी चीज होगा, बिजनेस जो भी होगा, उसके बारे में लिखना होगा। हाँ, हमारा बिजनेस क्या क्या काम कर सकता है, हमारी संस्था में क्या क्या फैसिलिटी है, या फिर हमारा जो कंपनी है उस कंपनी में क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं, कैसे बनते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे टाइप कर। समझे ना? तो उसके लिए आप लोग जब MS वर्ड पे थे, तो MS वर्ड पे आपने इस्तेमाल किया था इक्वल टू रैंड का, याद है? तो जब विंडो आर करते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं विन वर्ड, क्या ओपन कर लिए? विन। तो विन वर्ड हम लोग इक्वल टू रैंड, ब्रैकेट ओपन क्लोज और इंटर करते थे ना पैराग्राफ के लिए। दूसरी चीज, एक और कोड का हम लोग इस्तेमाल करते थे, लोरेम का। लोरेम ब्रैकेट ओपन क्लोज और करते थे ना। तो लोरेम का जो हम लोग यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, वही लोरेम का हम यहाँ कोड पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आया समझे ना? जैसे देखिए, अभी हम यहाँ पे लिख दिए लोरेम। क्या लिख दिए? लोरेम। क्या क्या रहे? किस पे? इस पे नहीं आएगा। इस वाले कोडिंग पे बस ये हमारा हम लोग का लोरेम बस आएगा, इक्वल टू करेंगे तो भी नहीं आएगा। देखिए कोड में सिंपल हमने क्या लिखा है? हाँ, सिर्फ नॉर्मल रैंड भी लिखेंगे तो नहीं आएगा, सिर्फ लोरेम लिखना हो। आ समझे ना? अब लोरेम के पास देखिए, सिर्फ हम लोरेम लिख के एंटर कर दिए, बस एक लाइन आया है ना। कितना लाइन आया है? एक। और इसी को अगर जो हमको 5 लाइन लाना है, बस मल्टीप्लाई कर देंगे 5। कितना से? यानी कि जितना लाइन लाना उतना से क्या कर लेना होगा? मल्टीप्लाई कर लेना। इंटर करें, देखिए कितना लाइन आया है? 5। तो यहाँ पे कोड में आपको 5 लाइन दिखाई देगा, लेकिन जैसे जैसे आपका साइज रहेगा ना ब्राउजर का, उसी के अनुसार वो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन कन्वर्ट होता हुआ चला जाए। सेव किए, और सेव करने बस हम कहाँ पे आ जाएंगे? आउटपुट। अब आपको अबाउट अस और अबाउट अस के नीचे कंटेंट दिख रहा है ना? हो जाएगा ना? ऊपर अबाउट अस और अबाउट अस के नीचे कंटेंट आपको दिखाई दे रहा है ना?
तो 6 लाइन यहाँ हो जाए, हमने पहले ही बताया कि वहां पर वो 5 लाइन है, लेकिन यहाँ पर जब आएगा 5 लाइन के लिए यहाँ पे जगह नहीं है, वो लाइन नीचे आएगा कि नहीं आएगा? जब नीचे आए तो वो लाइन अपना संख्या बढ़ाएगा नहीं। आ रहा समझे ना? वो कोड के लिए, कोड पे कितना लाइन है, देखिए कोड पे क्या 6 लाइन आया है, हमने 5 लाइन के दिया, 5 लाइन आया है। आ रहा समझे ना? तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ना पैराग्राफ लगाने में। अब कोई जरूरी नहीं है कि आप ऐसे सिर्फ पैराग्राफ का इस्तेमाल करें। सपोज करिए कि इसी के जस्ट नीचे हम आ जाते हैं, इस पैराग्राफ के नीचे हम आ गए और यहाँ हमने फिर यस टू हेडिंग दे दिया। कौन सा हेडिंग दे दिए? यस। यस टू के अंदर लिख दिए आवर कोर्स। क्या दे दिए? आवर। सेव किए, और सेव करने के बाद फिलहाल अभी हम ब्राउजर पे आते हैं। आपको नीचे फिर हेडिंग दिख रहा है ना? नीचे क्या दिख रहा है? हेडिंग। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद से लगा लेंगे इसके बाद से पैराग्राफ। इस पैराग्राफ में पहले हमने लिख दिया ADCA। एक और पैराग्राफ लगा देंगे। अब देखिए बिना पैराग्राफ और जिसी में हम स्पेस या कॉमा एंटर करते हुए चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो कि अलग अलग लाइन में आएगा। जैसे आप ये सोच रहे होंगे इसको हटा दें हम और इसी में हम इसको इंटर कर, फिर तो हटा दें। अब हट गई है ना? अब हमको करना क्या है, इसी पैराग्राफ को हम यहाँ से नीचे कर, और यहाँ से भी हम क्या कर देंगे, हम यहाँ पे ADC अलग लिखे हैं ना, इंटर कर, देखिए अगले लाइन में लिख रहे हैं ADFA, इंटर DCA, उसके अंदर क्या लिख दे रहे हैं? DCA, और DCA के बाद हम नीचे क्या लिख दिए? DF। तो सब अलग अलग लाइन में इंटर करके लिखे हैं ना। सेव करते हैं और आउटपुट पे आते हैं तो अंतर देखिएगा, सब एक ही लाइन में आ रहा है ना। तो क्या ये अलग अलग लाइन में जा रहा है? उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? अलग अलग पैराग्राफ का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? अलग अलग पैराग्राफ का। कैसे? तो पहले पैराग्राफ हमने DC लिखा है ना, ADCA। एक और पैराग्राफ बनाएंगे और इसमें हम लिख देंगे क्या ADFA। उसके अगले वाले पैराग्राफ में लिखेंगे DCA। अभी हमने 2 लिखा है ना, सेव किए और सेव करने के बाद से आउटपुट पे आ गए, तो क्या आपको अलग अलग पैराग्राफ में दिखाई दे रहा है? हो जाएगा ना? कोई दिक्कत इसमें? तो अगर जो ऐसे कोई पैराग्राफ बनाना तो बना ले जाएंगे ना। तो पैराग्राफ टैग का कैसे और क्यों इस्तेमाल करेंगे लगभग क्लियर हो रहा है ना। और जब उसके नीचे आएंगे, देखिए अगला दे रहा है किसके लिए? चेंज पैराग्राफ टेक्स्ट अलाइनमेंट। सबसे पहले तो आप लोग नोट्स में बिना ध्यान दिए पहले ये बताइए, नोट्स में ध्यान नहीं दीजिए, अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं? नोट्स में देख रहे हैं अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं? 4। कौन कौन सा? लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। बाय डिफॉल्ट क्या होता है? बाय डिफॉल्ट कौन सा अलाइनमेंट होता है? लेफ्ट। बाय डिफॉल्ट कौन सा अलाइनमेंट होता है? सामने दिख रहा है फिर भी कंफ्यूजन है ना? अलाइनमेंट 4 होते हैं, लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई, जिसमें बाय डिफॉल्ट लेफ्ट होता है। कुछ भी हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं किधर से लिखते हैं? लेफ्ट से लिखते हैं। आ रहा समझे ना? अब वही अलाइनमेंट हमको चेंज करना है। तो ये समझने के लिए काम करते हैं कि जो हमने पैराग्राफ एक एक ही बस पैराग्राफ लिखे हैं ना, इसके नीचे के कंटेंट को जो हम लिखे हैं, इसको इंटर करके नीचे आ जाते हैं और यहाँ फिर हम लिख देते हैं एक और पैराग्राफ, इसके अंदर लोरेम। लगभग इसके अंदर भी हम 5 लाइन दे, कितना लाइन दिए हैं? 5। फिर इस पैराग्राफ के नीचे आ गए, एक और पैराग्राफ दे दिए। लगभग अभी कितना पैराग्राफ हुआ ये अबाउट अस वाले में? अबाउट अस वाले में इसको लेके 3 हो गया ना? कितना हो गया? काम करते हैं इसको 5 पैराग्राफ ले, और इसके बाद से इतना पैराग्राफ देने के बाद से एक और पैराग्राफ लेते हैं, ताकि कितना पैराग्राफ हो जाएगा टोटल? 4। तो चारों अलाइनमेंट अलग अलग समझ सकते हैं ना। लोरेम मल्टीप्लाई कितना से? 5। सेव, और कहाँ पे आ गया? ब्राउजर। अब आपको कितना पैराग्राफ दिख रहा है अबाउट अस वाले में?
4 दिख रहा है ना, चारों का अलाइनमेंट देखिए क्या है अभी, चारों का अलाइनमेंट लेफ्ट साइड में है ना, चारों का अलाइनमेंट किस साइड में है, लेफ्ट में। देखिए सबसे पहले हम ऊपर आ जाते हैं कोड पे, कोड पे आने के बाद हम पहले वाले पैराग्राफ पे आते हैं। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, लेफ्ट होता है ना, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं अलाइन, क्या लिख दिए, अलाइन। अलाइन के अंदर हम यहाँ पे लिख दिए लेफ्ट, क्या लिख दिए, सेव किए। क्या कोड पे कोई इफेक्ट, अब आउटपुट पे कोई इफेक्ट दिखाई देगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट लेफ्ट था और इस बार भी वो क्या है, लेफ्ट, दिख रहा है ना। और उसके नीचे वाले पैराग्राफ में यहाँ पे हम फिर से लिखते हैं अलाइन, और इस बार अलाइन में लिखते हैं सेंटर, क्या लिख दिए, सेंटर। सेव किए और सेव करने के बाद से आउटपुट पे आ गया। इसका अलाइनमेंट देखिए कहाँ हुआ है, अलाइनमेंट चेंजिंग दिख रहा है ना। अब अंतर आपको ऊपर वाले और नीचे वाले में दिख रहा होगा, ऊपर वाले का अलाइनमेंट क्या है, लेफ्ट, और नीचे वाले का सेंटर। दूसरी चीज कि इसके नीचे आ गए तीसरे वाले पैराग्राफ पे, और इस वाले पैराग्राफ में हम लगा दिए राइट, इस वाले पैराग्राफ पे क्या लगा दिए, राइट। सेव किए और सेव करने के बाद कहाँ पे आ गए, आउटपुट। अब इसका देखिए, इसका अलाइनमेंट आपको कहाँ दिख रहा होगा, राइट, अंतर दिख रहा है ना। तो जस्टिफाई में क्या होता है, दोनों तरफ से बराबर हो जाता है। जैसे भी कंटेंट देखिएगा इस वाले नीचे वाले का, तो अभी लेफ्ट में है बाय डिफॉल्ट ना, इधर का कंटेंट कहीं छोटा है कहीं बड़ा, सिलेक्शन के हिसाब से दिखाई दे रहा है ना। लेकिन यही हम कोड में आने के बाद से इस वाले पैराग्राफ को हम कर देते हैं अलाइन, इसको क्या कर दिए, जस्टिफाई। सेव किए और सेव करने में फिर कहाँ पे आ गए, आउटपुट। अब इसका देखिए सिलेक्शन के हिसाब से दोनों तरफ से क्या बराबर दिख रहा है, अलाइनमेंट दिख रहा है सारा चेंजिंग ना। एक बार देखिए सबको एक साथ सेलेक्ट कर लेते हैं, शायद सिलेक्शन के हिसाब से आसानी से पता लग जाए। पहले वाले का अलाइनमेंट क्या है, पहले वाले का क्या है, लेफ्ट, दूसरे वाले का सेंटर, तीसरे वाले का राइट, चौथे वाले का जस्टिफाई। हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। अब कोई जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ पैराग्राफ में ही लगा सकते हैं, आप हेडिंग में भी लगा सकते हैं। किसमें, हेडिंग कैसे, तो जहां पे आपने हेडिंग दिया है, H2 यही हेडिंग दिए है ना, तो H2 के अंदर आना होगा, स्पेस बटन कर ले, दिख रहा है हमने कहाँ स्पेस किया है। अब लिखेंगे क्या, अलाइन, और अलाइन बस करेंगे इक्वल टू, इसका क्या कर दिया जाए, सेंटर, हम यहाँ लिख देंगे सेंटर। सेव करेंगे और सेव करने के बाद कहाँ पे आ जाएंगे, आउट। अब ये टेक्स्ट आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, सेंटर। हो जाएगा ना। तो कोड का इस्तेमाल करके पैराग्राफ टैग लगाना हो या उसका अलाइनमेंट चेंज करना हो तो कर ले जाएंगे ना, कोई दिक्कत इसमें। हाँ, अगर यहाँ का कुछ समझने में दिक्कत हो रहा हो तो एक बार पूछ लीजिए। कि पैराग्राफ टैग का इस्तेमाल, कि मेन हेडिंग के बाद से कोई कंटेंट लिखना है आपको तो किसका इस्तेमाल करेंगे, पैराग्राफ टैग। जो देखिए यहाँ पर दिया भी है, अपने वेब पेज में किसी पैराग्राफ को ऐड करने के लिए इस टैग का प्रयोग करते हैं, और अगर इस टैग को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि और जो रिप्रेजेंट करना हो, दिखाना हो, हम किससे इसको दिखाएंगे, पी से। जो दिख रहा है ना टैग के अंदर लिखा गया पी, उसके नीचे वही दे रहा था अलाइजमेंट। आगे कह रहे इसमें क्या, जब हम पैराग्राफ को इंसर्ट करते हैं तो वो लेफ्ट होता है, बाय डिफॉल्ट किस में होता है, लेफ्ट में होता है। और आगे कह रहा है लेकिन हम चाहें तो पैराग्राफ का अलाइजमेंट कितना कर, अलाइनमेंट एट्रीब्यूट की मदद से बदल सकते हैं। और आकर HTML 4 प्रकार के टेक्स्ट अलाइन को सपोर्ट करता है। क्या क्या दिया है, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्ट। क्लियर है ना। अब उसके अगला देखिए दे रहा है ब्रेक रो, अगला क्या दे रहा है, ब्रेक। इसका इस्तेमाल किया जाता है रो को ब्रेक करने के लिए। किसको ब्रेक करने के लिए, समझिएगा। जो आपने पहला पैराग्राफ लिखा है ना, तो लोरेम इप्सम डॉलर सेट अमेट, ये सारा एक ही लाइन में आपको दिख रहा है ना। हम चाहते हैं अमेट के बाद से नीचे आ जाए, हम क्या करेंगे, कोड में चले गए, और जहां ये लिखा अमेट वाला, यहाँ से हम कीबोर्ड से इंटर बटन दबाए। अगले लाइन में आने के लिए तो आ गया है ना। लेकिन सेव किए और सेव करने के बाद हम कहाँ पे आ जाते हैं, पहले सेव
और इसका से आउटपुट में। तो क्या आपको नीचे दिख रहा है? वहां से नहीं दिख रहा है ना? तो रो को ब्रेक करना होगा, तोड़ना होगा रो को। उसके लिए जस्ट इसी के अंदर हम क्या करेंगे, यहीं पे बी आर टैग लगा देंगे। देखिए बी आर सिर्फ ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग नहीं होता। ओपन हो गया है ना? अब जस्ट आपको यहाँ से करना होगा कंट्रोल या से सेव, और सेव करने के बाद कहाँ पे आ जाना होगा, आउट। अब देखिए ब्रेक हुआ है, सिर्फ किस टैग से ब्रेक हो रहा है, बी आर। दूसरी चीज, अभी आपने कोर्स यहाँ पे आप कोर्स यहाँ पे लिख रहे थे ना, क्या लिख रहे थे यहाँ पे? तो कोर्स हम लोग क्या कर रहे थे, अलग अलग पैराग्राफ लगा रहे थे ना। अब आप बताइए, पैराग्राफ और जो सब में लगाना हो तो कोड हमारा कुछ ज्यादा होगा कि नहीं? कोड ज्यादा हो रहा है ना? तो अब हम यही क्या करेंगे, देखिए बस एक बार आप पैराग्राफ टैग ओपन कर लीजिए। कौन सा टैग? पैराग्राफ। इसके अंदर आप लिखे यहाँ पे जो भी एडीसीए, आगे बस बी आर लगा दीजिए। आगे क्या लगा दिए, इसको हटा के फिर बी आर लिख दिए। बी आर टैग लग गया है ना? फिर हम लिख दिए यहाँ पे क्या, एडीएफ। एडीएफ आगे हम क्या लगा देंगे, बी आर। बी आर टैग लगाने से पता है क्या होगा, रो को ब्रेक करता जाए। फिर नीचे आ गए, फिर यहाँ लिख दिए क्या, डीएफ, आगे लगा दिए फिर बी आर टैग, बी आर टैग, उसके नीचे लिख दिए फिर डीसीए, उसके आगे फिर लगा दिए बी आर। हो गया है ना? अब देखिए, अभी हम सेव किए और आउटपुट में आ जाते हैं, तो क्या आपको अलग अलग रो में दिखाई दे रहा है ना? तो पैराग्राफ लगा रहे थे तो काफी दूरी मेंटेन कर रहा था, अंतर दिख रहा था ना? काफी दूरी मेंटेन कर रहा था। नहीं हो तो इसके नीचे देखिए, इसके नीचे हम एक और बना लेते हैं। इस बार हम फिर H2 हेडिंग दे दिए, इस बार H3 दे देते हैं। H3 के बाद से दे दिए क्या, मोर। अदर कोड दे देते हैं यहाँ पे, सेव और आउटपुट। नीचे आपको मोर का ऑप्शन दिख रहा है ना? अब मोर के अंदर देखिए, फिर हम यही कोर्स दे रहे हैं समझने के लिए, दूरी मेंटेन करने के लिए। पहले हम पैराग्राफ लगाए, एक डीएफए, फिर पैराग्राफ लगाए, उसके आगे एडीएफए, फिर पैराग्राफ लगाए, डीसीए, फिर पैराग्राफ लगा दिए, और यहाँ लिख दिए एडीसीए। सेव किए और कहाँ पे आ गए, आउटपुट। तो अब आप अंतर देखिएगा दोनों, इसके स्पेस में और इसके स्पेस में आपको कुछ अंतर दिख रहा है? आ रहा समझ में ना? क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये पैराग्राफ है, बट ये हमने बस रो को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया है, कि इस रो में नहीं जाकर के बल्कि वो अगले रो में चला जाए। अंतर समझ में आ रहा है ना? तो अगर जैसे बी आर टैग का इस्तेमाल करना है ब्रेक रो के लिए, तो इस्तेमाल कर ले जाएंगे ना। देखिए इसमें दिया भी है कि यदि किसी पैराग्राफ के अंदर हमें न्यू लाइन की जरूरत होती है, तो हम वहां पर बी आर टैग का प्रयोग करके करते हैं। बी आर टैग केवल ओपन किया जाता है और इस टैग को क्लोज करने की जरूरत नहीं। यानी कि सिर्फ हम क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं, क्लोज करने की जरूरत नहीं। जो हमने कोड में वही इस्तेमाल किया है ना। अच्छा, जो बी आर टैग यहाँ से हटा दे तब क्या नजर आएगा इसमें, तब सारा किसमें चला जाएगा, एक ही लाइन में। देख लीजिए बी आर टैग को बस हम हटा दिया, सेव किए और अब आउटपुट में आ जाते हैं। तो क्या आपको अलग अलग रो में दिखाई दे रहा है, एक ही रो में दिख रहा है ना? बस हम करते क्या गए, उसके सामने बस बी आर ओपन करते। अभी एक में ओपन किए हैं ना? देखिए सेव करने के बाद से आउटपुट में आते हैं। बस एक अगले उस लाइन में दिख रहा है, बाकी सारा किस लाइन में, नीचे वाला दिख रहा है ना? सबके सामने बी आर टैग लगा देंगे, यहाँ पर भी फिर बी आर टैग, यहाँ पर भी बी आर टैग, फिर यहाँ पर भी बी आर। सेव किए और सेव करने के बाद से आउटपुट में अब आप है ऑप्शन है, बताएंगे अभी आगे। फंक्शन के लिए है, सेलेक्ट ऑप्शन, सेलेक्ट ग्रुप, ग्रुप पढ़ेंगे ना तो वो बताएंगे एचटीएमएल में ही। आ रहा समझे ना? ऑप्शन आएगा, जैसे यहाँ पे कोर्स ऐसे इतना हम दे देंगे, और नीचे मोर का ऑप्शन दे देंगे, मोर पे क्लिक करें तो नीचे और बटन और ऑप्शन आपको दिखाई देगा। हो जाएगा ना? तो लगभग ये इतना क्लियर हो रहा है ना? कोई दिक्कत इसमें? तो यहाँ तक कर ले जाएंगे। यानी कि अभी हमने आपको बताया पैराग्राफ टैग, अलाइनमेंट, और अलाइनमेंट के बाद हमने आपको बताया क्या, ब्रेक करो। कोई दिक्कत इसमें?
और ब्रेक रो के आगे देखिए दिया है किसके लिए, बोल्ड टैग। किसके लिए दिया है, बोल्ड। तो बोल्ड लगभग आप लोग पढ़े होंगे ना, पढ़े होंगे बोल्ड ना। देखिए क्या दे रहा है इसमें, कह रहा है पैराग्राफ के अंदर हम किसी टेक्स्ट को मोटा हेडिंग या बोल्ड करना चाहें तो टेक्स्ट को बी, यानी कि बी टैग के अंदर क्या करते हैं, एडजस्ट कर देते हैं। अर्थात टेक्स्ट से पहले बी और टेक्स्ट ओपन करते हैं, और टेक्स्ट के बाद फिर क्या करेंगे, बी टैग को क्लोज बंद कर देते हैं। हो जाएगा ना। कैसे, तो देखिए हम इसी में किसी पैराग्राफ को बोल्ड करते हैं। जो ऊपर हमने ये बी आर टैग लगाया है ना, इस बी आर टैग को पहले हम हटा देते हैं, क्योंकि समझने के लिए लगाए थे। हो जाएगा ना, तो ये समझ में आ गया बी आर टैग ना, इसको हटा दिए यहाँ से। सेव किए, और सेव करने के बाद हम कहाँ पे आ गए, आउटपुट पे। तो ये वाला पैराग्राफ देखिए अब एक ही लाइन में एडजस्ट हो गया है ना, दिख रहा है ना। हम चाहते हैं इप्सम डॉलर और सिटी ये इतना बोल्ड रहे बस। आप लोग कई जगह देखते हैं पैराग्राफ में कुछ कंटेंट होता है जिसको हाईलाइट कर देते हैं। तो हाईलाइट जस्ट अगर यदि आपको करना है तो अब आप यहाँ पे आ जाइए। कहाँ से करना है, इप्सम से करना है ना, तो यहाँ पे आप बोल्ड टैग लगा लीजिए। और इस टैग के अंदर आप जितना कंटेंट रखेंगे उतना अपने आप बोल्ड हो जाएगा। तो हम क्या किए, लोरेम डॉल ये इप्सम डॉलर सिट अमेट को यहाँ से कर लिए सेलेक्ट करके कट कट यहाँ से, और कट करने के बाद इस पैराग्राफ के अंदर बोल्ड टैग के अंदर ला क्या कर लिए, पेस्ट। अब इसके अंदर ओपन और क्लोज हमने पेस्ट कर दिया है ना, हो जाएगा ना। फिर कंट्रोल एस से क्या करेंगे, सेव। और सेव करने के बाद कहाँ पे आ जाएंगे, आउटपुट। तो अब इन दोनों में आपको कुछ अंतर दिख रहा है, अंतर कुछ दिख रहा है ना। यानी कि ये वाला पैराग्राफ बोल्ड नहीं है, लेकिन ये वाला पैराग्राफ इतना दूर क्या है, बोल्ड। कर ले जाएंगे लोग, कोई दिक्कत इसमें। हाँ, अब कोई जरूरी नहीं है कि आप कॉपी पेस्ट ही करेंगे, क्योंकि पहले से लिखा गया था तो हम कॉपी पेस्ट किए हैं। आ रहा समझ में ना। जैसे देखिए हम नीचे एक पैराग्राफ लगा लेते हैं ये समझने के लिए, इसी कोर्स के नीचे हम एक और पैराग्राफ बना लेते हैं। पैराग्राफ का नाम लिखते हैं GAYATRI, गायत्री। अब आगे जो इंस्टीट्यूट ऑफ लिखना है बस वो बोल्ड होना चाहिए। तो पहले हम बी टैग ओपन करेंगे, कौन सा टैग, बी टैग ओपन करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे INSTI, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं लिखते हैं, टेक्नोलॉजी को बाहर रखते हैं, बोल्ड टैग के क्या कर देंगे, बाहर लिखते हैं। हो जाएगा ना। सेव किए, और सेव करने के बाद कहाँ पे आ जाएंगे, आउटपुट पे। स्क्रॉल करके नीचे आ जाए। तो क्या अब आपको इस गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कुछ अंतर दिख रहा है। यानी कि गायत्री इंस्टीट्यूट क्या, गायत्री क्या है, नॉर्मल है, और इंस्टीट्यूट ऑफ क्या है, और फिर टेक्नोलॉजी क्या है, अलग। हो जाएगा ना। तो पैराग्राफ टैग, अलाइनमेंट, ब्रेक रो, और उसके बाद अगला जो हमने आपको बताया कौन सा, बोल्ड टैग। तो ये इतना चार टाइप क्लियर है ना, हो जाएगा। एक और आप लोग बता देना प्री टैग, ताकि हम लोग को अगली क्लास में क्या पढ़ना हो, HTML लिस्ट पढ़ना हो। क्या पढ़ना होगा, HTML लिस्ट। तो पहले देखिए इसके लास्ट में दिया प्री टैग। देखिए प्री टैग का इस्तेमाल कब करते हैं, जैसे हम चाहते हैं जैसे हम इनपुट में लिखें सेम वैसे ही हमको आउटपुट दिखाई। मतलब समझ में आ रहा है, कि जहां पर हम टेक्स्ट इनपुट जैसे लिखें वैसे ही हमको आउटपुट में दिखाई दे। तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे किसका, प्री टैग। फॉर एग्जाम्पल देखिए हम कोड में आके पहले यहाँ एक हेडिंग दे देते हैं। हेडिंग दे दी H1 इस बार, और H1 के अंदर कर दिए प्री टैग। क्या कर दिए, प्री टैग। प्री टैग के नीचे आ जाते हैं, देखिए प्री टैग नहीं लगाते हैं, सिर्फ पैराग्राफ टैग लिखे। पैराग्राफ टैग के अंदर हम यहाँ पे कर दिए अपने इंस्टीट्यूट का एड्रेस दे देते हैं, रेलवे स्टेशन, स्टेशन रोड पडरौना। हो गया ना, रेलवे स्टेशन रोड पडरौना। क्लियर है इतना ना। अब रेलवे स्टेशन रोड पडरौना के बाद से हम क्या किए, इंटर कर दिए, और यहाँ लिख दिए कुशीनगर, या फिर पडरौना को भी नीचे कर लेते हैं यहाँ से। रेलवे स्टेशन रोड पडरौना, आगे लिखते हैं कुशीनगर, कुशीनगर।
और कुशीनगर के बाद से हम आगे लिख दिए क्या, यूपी, और आगे हम अपना पिन कोड टाइप, हो जाएगा ना। सेव किए और आउटपुट में गए तो क्या आपको अलग अलग लाइन में दिखाई देगा। हमने प्री टैग का इस्तेमाल किया, बस हेडिंग हमने जो दिया उसमें प्री टैग का इस्तेमाल नहीं किया है ना। हम क्या करेंगे कोड में जी, यहाँ आके बी आर टैग लगाएंगे तब तो अलग अलग रो में हो जाएगा ना। बी आर टैग, फिर यहाँ भी बी आर टैग, इसके नीचे तो कुछ कंटेंट है ही नहीं। सेव करेंगे और कोड पे आ जाएंगे, तब देखिए अलग अलग लाइन में किया है ना। रेलवे स्टेशन रोड पडरौना कुशीनगर यूपी और पिन कोड लिखा हुआ आ रहा है समझे ना। लेकिन अब हमको यहाँ पे एक चेंजिंग करना है। देखिए अभी हम लोग कितना टैग लगा रहे हैं, एक टैग यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग, एक टैग यहाँ पे और एक टैग यहाँ। टैग लग जा रहा है कई सारा ना। हम चाहते इतना सारा टैग न लगे, हम पूरे टैग को हटा दें, यहाँ से बी आर टैग को भी हटा दें। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको फिलहाल हम यहाँ से क्या करते हैं, हटा देते हैं। पैराग्राफ हटा दिए यहाँ से, तो क्या अब हम पैराग्राफ लगाएंगे। अब हम लगाएंगे कौन सा, प्री टैग। कौन सा, प्री में हम देखिए ऐसे कंटेंट टाइप किए, रेलवे स्टेशन रोड पडरौना कुशीनगर यूपी, और उसके अंदर अपना पिन कोड लिखे। तो क्या इसके कहीं हम ब्रेक रो लगाए हैं। तो जैसे हमने लिखा है इस इनपुट में, देखिएगा सेम वैसे ही हूबहू आपको किसमें दिखाई देगा, आउटपुट। ऐसे ही लिखे हैं ना, रेलवे स्टेशन रोड पडरौना और उसके नीचे दिख रहा है ना। तो जैसे कंटेंट हम इनपुट में टाइप करेंगे वैसे ही आपको आउटपुट में भी दिखाई देगा। तो लगभग प्री टाइप का मतलब समझा रहा है ना, कोई दिक्कत इसमें। हाँ क्या क्या इसमें हमने आपको बताया। तो पहले हमने आपको बताया क्या, पैराग्राफ टैग क्या है, पैराग्राफ के बाद से अलाइजमेंट क्या है, अलाइजमेंट के बाद से ब्रेक रो क्या है, ब्रेक रो के बाद से हमने बताया बोल्ड टैग, और बोल्ड के बाद से आया समझे ना। हाँ ध्यान रखिए ये भूलना नहीं है, ये टैग जब याद रखेंगे ना तो यही लास्ट हम सभी टैग का इस्तेमाल करके एक खूब अच्छा सा वेबसाइट डिजाइन करना सीखें। आ रहा समझे ना। अभी ये सब अभी हम अलग अलग सीख रहे हैं। अब यही सब अलग अलग चीजें को जहां जैसे रखना होगा सबको एक में मिलाएंगे, तो वहीं पे हमारा एक सुंदर सा वेबसाइट बन करके तैयार। क्लियर है ना। क्योंकि अगर जो नहीं समझ में आ रहा हो तो एक बार देख लीजिए, हम ब्राउजर पे गए और कोई भी वेबसाइट सर्च कर लिया, सपोज करिए हम यहाँ पे अपना अपना ही जीआईटी पटौना सर्च कर लेते, जीआईटी पटौना अपने वाले वेबसाइट। अब आप बताइएगा, हम जीआईटी पटौना ओपन किए हैं तो यहाँ पे इतना बड़ा सा गाते ये जीआईटी पटौना लिखा गया है, यहाँ पे इतना छोटा सा लिखा गया है, दिख रहा है ना। तो ये जैसे जैसे हम पढ़े रहेंगे उसी के हिसाब से करेंगे ना। हाँ यहाँ पे हमको रखना होता है H1 रखेंगे, यहाँ पे रखना होता है H1 ही रखेंगे, उसको बोल्ड करेंगे और क्या करना होगा। तो ये लगभग क्लियर हो रहा है ना। तो ये सारा अपने हिसाब से देने के लिए फिर हम किसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे देखिए यहाँ अबाउट अस लिखना है तो यहाँ हम H4 का इस्तेमाल कर लेंगे, छोटा हो जाएगा। और यहाँ बड़ा सा लिखना है तो हम H1 का इस्तेमाल कर लेंगे, बड़ा हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ना। तो अब यही टैग आप अगर अभी हम लोग अलग अलग पढ़ रहे हैं, और बाद में जैसे बनाना वैसा हम एक साथ मिक्स करके और अपने हिसाब से हम एक वेबसाइट तैयार कर। क्लियर है ना। तो लगभग ये यहाँ तक करना हो तो कर ले जाएंगे लोग। बताएंगे सबसे लास्ट टॉपिक सर, क्योंकि जब बनाए रहते हैं तो होस्ट करेंगे ना, वैसे हम क्या होस्ट करेंगे। आया समझ में ना। फिलहाल ये यहाँ तक जो भी हमने आपको टैग बताया क्लियर हो रहा है ना। तो ये आज आप लोग यहाँ तक करके आइएगा लोग।